Hello student, good morning. Today we are discuss about your first chapter. The name of your chapter Introduction to Computer System. ठीक है, इसमें देखेंगे कि इंट्रोडक्शन कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में लर्न करेंगे. इंट्रोडक्शन है, चिल्ड्रन वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट कंप्यूटर इट इज़ अमेजिंग मशीन. कि हमने लर्न कर चुके हैं कि जो कंप्यूटर का एक बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल अमेजिंग मशीन है दैट कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब. जो क्या करती है, डिफरेंट टाइप की जॉब पे वर्क करती है. इट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू फॉर्म ए कंप्यूटर सिस्टम. लेट अस लर्न अबाउट मोर. ठीक है, इसके बारे में अपने और पढ़ते हैं कि जो कंप्यूटर है वो डिफरेंट पार्ट पे वर्क करती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के फॉर्म के अंदर. फर्स्ट देखते हैं, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर कैन बी डिवाइड इनटू टू कैटेगरी. जो टू कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड किया गया, फर्स्ट है हार्डवेयर एंड सेकंड है सॉफ्टवेयर. और फर्स्टली अपने देखते हैं हार्डवेयर. हार्डवेयर रेफर टू दोज पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन सी, टच एंड वर्क अपॉन. हार्डवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर के वह पार्ट होते हैं जिन्हें अपने देख सकते हैं और टच कर सकते हैं. वो क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं. इट हेल्प टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. ये हमें हेल्प करते हैं, किस चीज़ की हेल्प करते हैं, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए. द कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ मोस्टली अटैच एक्सटर्नली टू द कंप्यूटर. जो कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं किसके साथ, हमारे इंटरनली कंप्यूटर सिस्टम के साथ. बट सम ऑफ द पार्ट ऑफ फिक्स्ड इंटरनली. और कुछ पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के वो कहाँ होते हैं, इंटरनली फिक्स्ड होते हैं. ठीक है, हार्ड डिस्क, मेमोरी चिप, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, मेमोरी चिप हो गया, माइक्रो प्रोसेसर एक्सेट्रा आर सम ऑफ द इंटरनल कंप्यूटर पार्ट. ये क्या है, कुछ इंटरनल कंप्यूटर पार्ट्स हैं. फिर आता है बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन. द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप. जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसको आगे 4 टाइप्स के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया. फर्स्ट है इनपुट डिवाइस, सेकंड है प्रोसेसिंग डिवाइस, फिर आउटपुट डिवाइस और फिर आता है स्टोरेज डिवाइस. अब अपने देखते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं. एन इनपुट डिवाइस इज ए कंप्यूटर टू एंटर डेटा एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. इनपुट डिवाइस का यूज़ क्या किया जाता है, डेटा को एंटर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए कंप्यूटर्स के अंदर. फर्स्ट है कीबोर्ड. कीबोर्ड हैज़ कीज़ ऑन इट. कीबोर्ड के पास अपनी ही कीज़ होती है. वट एवर वी टाइप यूजिंग द कीबोर्ड, उसके बाद अपने क्या करते हैं, टाइप करते हैं. कीबोर्ड को टाइप करने के लिए कीबोर्ड का यूज़ करते हैं. इट अपीयर ऑन द मीटर. जो भी हम कीबोर्ड पे टाइप करेंगे, इनपुट करेंगे, वो हमें कहाँ मिलेगा, हमारी मॉनिटर की स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा, शो हो जाएगा. फिर आता है माउस. ए माउस इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस. माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है. मीन्स कुछ भी फाइल को ओपन करने के लिए हम माउस का यूज़ करते हैं. विच अलाउ अस टू गिव द कमांड एज इनपुट. जो हमें क्या अलाउ करती है कि जो भी हम कमांड देंगे इनपुट को, वो हमारी कमांड ओपन हो जाएगी. मीन्स जो भी हम फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो कि माउस की हेल्प से वो हमारी फाइल है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी. वी यूज़ ए माउस टू पॉइंट एट. तो हमें किस चीज़ का पॉइंट करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करना होगा, माउस का यूज़ करना होगा. सिलेक्ट एंड मूव ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर. जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं और जो भी हमें ऑब्जेक्ट को मूव करना है हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे. ठीक है, फिर आता है माइक्रोफोन. वी कैन रिकॉर्ड एंड सेंड योर साउंड इनटू द कंप्यूटर यूजिंग माइक्रोफोन. अगर हमें कुछ भी रिकॉर्ड करना है, सेंड करना है साउंड को, हम किसका यूज़ करेंगे, माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं. फिर आता है वेबकैम. वेबकैम कैमरा का यूज़ किस लिए किया जाता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर वीडियो को कैप्चर करने के लिए. वेबकैम इज़ ए कैमरा. वेबकैम क्या है, कैमरा है दैट इज़ अटैच टू द कंप्यूटर. जो हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होता है और इसका वर्क क्या है, हमारी वीडियो को कैप्चर करने का. इट इज़ मेनली यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. जिसका यूज़ किया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है. ए जॉयस्टिक इज़ यूज टू प्ले गेम ऑन द कंप्यूटर. जो जॉयस्टिक है वो यूज़ होती है गेम प्ले करने के लिए हमारे कंप्यूटर पे. द स्टिक इज़ यूज टू मूव इन एनी डायरेक्शन वाइल प्लेइंग गेम. तो इस स्टिक का यूज़ करते हैं अपने मूव करने के लिए, किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव करने के लिए या किसी भी गेम को प्ले करने के लिए जॉयस्टिक अपने यूज़ कर सकते हैं. फिर आता है स्कैनर. ए स्कैनर कॉपीज ए पिक्चर और टेक्स्ट प्रिंटेड ऑन ए पेपर द कंप्यूटर. जो स्कैनर होती है वो किस लिए यूज़ करते हैं, हमारी पिक्चर है, हमारे टेक्स्ट पेपर है, उनको क्या करने के लिए, कॉपी करने के लिए, कंप्यूटर की हेल्प से कॉपी करने के लिए स्कैनर का यूज़ किया जाता है. देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ स्कैनर. 3 प्रकार के स्कैनर होते हैं. फर्स्ट है फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फैट स्कैनर एंड हैंड हेल्ड स्कैनर. ये तीनों टाइप्स हैं हमारे स्कैनर के. फिर आती है प्रोसेसिंग डिवाइस. प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू भी कह सकते हैं. इट इज़ ए प्रोसेसिंग डिवाइस इन ए कंप्यूटर. जो सीपीयू है वो हमारी क्या एक प्रोसेसिंग डिवाइस है कंप्यूटर के अंदर.
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसे हम क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन भी कह सकते हैं। दिस इज़ वेयर द कंप्यूटर डज ऑल इट्स प्रोसेसिंग वर्क। जो कंप्यूटर क्या करता है, अपनी सारी प्रोसेसिंग वर्क करता है, किसकी हेल्प से, सीपीयू की हेल्प से कंप्लीट करता है अपना प्रोसेसिंग वर्क। इट प्रोसेस द डेटा वी फेड इनटू द कंप्यूटर एंड गिव द आउटपुट एज इन्फॉर्मेशन। जो भी हम उसके अंदर डेटा देंगे उसकी कंप्यूटर को, उसके बाद में हमें जो आउटपुट मिलेगा, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इट इज़ इनसाइड द बॉक्स कॉल्ड सीपीयू। ये कहाँ लगा होता है, कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, सीपीयू भी कहते हैं। ये सीपीयू मेड अप 3 पार्ट। जो सीपीयू है वो 3 पार्ट से मिलकर बनता है। फर्स्ट है मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट। ठीक है, फर्स्ट आती है हमारी मेमोरी यूनिट। इट इज़ दिस यूनिट, यह एक ऐसी यूनिट है, वी कैन स्टोर एंड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो क्या करती है, सेव करके रखती है हमारे इंस्ट्रक्शन को और हमारे डेटा को, विच आर टू बी परसिस्ट एंड आर देन पास्ड ऑन टू ALU और CU। जो क्या करती है, परसिस्ट करती है, पास करती है हमारे डेटा को, किसको, ALU और CU को। फिर आता है कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द मैनेज द वर्किंग ऑफ ऑल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। जो कंट्रोल यूनिट होती है, जो भी हमारा वर्क हो रहा है कंप्यूटर पे, उसको मैनेज करके रखती है, कंट्रोल करके रखती है। जितना भी हमारा वर्क है कंप्यूटर्स के पार्ट्स पे, जो भी वर्क करेंगे उस चीज़ को कंट्रोल करके रखेगी। फिर आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। द यूनिट परफॉर्म ऑल अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये जो अर्थमेटिक लॉजिकल है यूनिट है, वो क्या करती है, परफॉर्म करती है हमारे जितने भी मैथमेटिकल एंड ऑपरेशन है, उन सब पे ये क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। मीन जो भी हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी तो हम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट की हेल्प से कर सकते हैं। फिर आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट। आउटपुट डिवाइस का यूज़ किया जाता है रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, कहाँ से, प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। प्रोसेसिंग होगी डेटा की, तभी तो जाके हमारा रिजल्ट क्या होगा, डिस्प्ले होगा। आउटपुट में भी प्रिंट आउट फ्रॉम द प्रिंटर। जो आउटपुट मिलता है उसका जो प्रिंट आउट मिलता है वो हमें किस फॉर्म के अंदर मिलता है, प्रिंटर की फॉर्म के अंदर मिलता है। साउंड ऑन द स्पीकर और इमेज ऑन द मॉनिटर। जो भी हमारी प्रिंटर की जो भी साउंड होगा, स्पीकर या इमेज होगा ऑन द मॉनिटर, वो सारे के सारा किसके अंदर वर्क करेगा, हमारे आउटपुट के अंदर वर्क करेगा। वो हमारा क्या होगा, आउटपुट ही होगा। फर्स्ट है कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस। कुछ डिवाइस है, जो फर्स्ट है मॉनिटर। ए मॉनिटर डिस्प्ले वट एवर ई टाइप ऑन द स्क्रीन। जो मॉनिटर है वो डिस्प्ले हमें करता है एक स्क्रीन को। ठीक है, जो भी हम टाइप कर रहे हैं, जो टाइपिंग वर्क है वो हमारा स्क्रीन पे शो हो जाता है। इट ऑल्सो डिस्प्ले द परसिस्ट इन्फॉर्मेशन, जिसे हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्ले परसिस्ट इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको VDU भी कह सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। और द आउटपुट ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो हमें मॉनिटर पे आउटपुट मिलता है उसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। फिर आता है वी कैन हेयर साउंड कमिंग फ्रॉम द कंप्यूटर विद द हेल्प स्पीकर। जो भी हम साउंड सुनते हैं, जो हमारी साउंड हम सुनते हैं कंप्यूटर की हेल्प के साथ, वो किसकी हेल्प से आती है, स्पीकर की हेल्प से आती है। जो कंप्यूटर के अंदर साउंड हमें सुनाई देती है वो किसकी हेल्प से आती है, स्पीकर की हेल्प से हम उस साउंड को सुनते हैं। फिर आता है द हेडफोन्स अलाउ अस टू लिसन साउंड टू द कंप्यूटर प्राइवेटली इन योर ईयर। जो हेडफोन्स होते हैं वो हमें अलाउ करता है कि हम उस साउंड को सुन सकें, जो हम साउंड सुनना चाहते हैं। मीन्स प्राइवेटली, मीन्स एक पर्सन, सिंगल पर्सन उस साउंड को सुन सके अपने कानों के बाहर, जो भी साउंड है वो बाहर ना आ जाए। ओनली एक पर्सन को कोई साउंड सुननी है तो वो किस चीज़ का यूज़ करेगा, हेडफोन का यूज़ करेगा। फिर आता है प्रिंटर। ए प्रिंटर हेल्प अस टू प्रिंट ऑन ए पेपर। जो प्रिंटर है वो हमारी हेल्प करता है प्रिंट करने के लिए कुछ भी पेपर पे। वट वी सी ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, जो हमें मॉनिटर स्क्रीन पे शो हो रहा है। द आउटपुट प्रिंटेड ऑन ए पेपर इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो आउटपुट होता है प्रिंटर पे, जो प्रिंटर लेते हैं हम अपने पेपर पे, जो उसका जो आउटपुट होता है उसे क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। फिर आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर डिस्प्ले इमेज एंड वीडियो फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन द लार्ज स्क्रीन। जो प्रोजेक्टर होता है वो क्या वर्क करता है, वो हमें डिस्प्ले करता है जो हमारी इमेज होगी या कोई इमेज है, कोई वीडियो है, उसे लार्ज स्क्रीन पे, कंप्यूटर की लार्ज स्क्रीन पे क्या करता है, डिस्प्ले करता है। फिर आता है स्टोरेज डिवाइस। ऑल द वर्क डन बाय यूज ऑन कंप्यूटर इज स्टोर एज डेटा। जो भी वर्क होगा, ठीक है, कंप्यूटर पे स्टोर होगा डेटा कंप्यूटर में। जितना भी वर्क किया हुआ है वो सारा का सारा जो हमारा वर्क है वो हमारे कंप्यूटर पे स्टोर होता है। वी कैन सेव और डेटा टू यूज़।
तो हम क्या कर सकते हैं, अपना डेटा को सेव करना चाह रहे हैं, यूज़ करना चाह रहे हैं, इट लेटर विद द हेल्प ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइस। तो किसकी हेल्प से वो डेटा स्टोर होगा, डेटा स्टोरेज डिवाइस की हेल्प से हमारा डेटा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। हेयर आर सम ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, कुछ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस हैं। फर्स्ट है हार्ड डिस्क, सेकंड है कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर आता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, फिर आता है पेन ड्राइव। फर्स्ट आता है हार्ड डिस्क। इट इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस विच स्टोर ऑल द वर्क वी डू ऑन ए कंप्यूटर। ये जो हार्ड डिस्क हैं वो मेन स्टोरेज डिवाइस हैं, जो भी हम वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पे वो हमारा सारा का सारा वर्क कहाँ हो रहा है, इस डिस्क के अंदर सेव होता है, स्टोर होता है। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स, और ये हमें कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ मिलती है, CPU बॉक्स के अंदर मिलती है। फिर आता है कम्पैक्ट डिस्क। CD इज़ ए राउंड शाइनी एंड सर्कुलर डिस्क। ये एक CD क्या होती है, राउंड के अंदर होती है, शाइन भी करती है, और सर्कुलर डिस्क होती है, जिसके अपने सर्कुलर डिस्क भी बोल सकते हैं, गोल। दैट कैन स्टोर डेटा, ये भी क्या करती है, डेटा को स्टोर करने का वर्क करती है। ये CD कैन बी रीड एज मैनी टाइम्स एज वी वॉन्ट टू एंड कैन बी रिटर्न एंड इरेज अगेन। इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मैनी टाइम्स के अंदर डेटा को अपने रीड कर सकते हैं, वी वॉन्ट कैन बी रिटर्न एंड इरेजेबल अगेन, और उसके अंदर क्या कर, उसको अपने इरेज भी कर सकते हैं। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क नेक्स्ट है DVD जिसको बोलते हैं, जस्ट लाइक ए CD, वो भी क्या होती है, CD के जैसी ही होती है, बट इट हैज़ ए ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी। लेकिन ये इसके पास क्या होती है, CD के कंपैरिजन के अंदर ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इट इज़ आइडल फॉर सेविंग मूवीज़ फॉर बेटर पिक्चर क्वालिटी। इसके क्या है कि कोई भी हमें मूवीज़ को सेव करना है तो ये हमें बेटर क्वालिटी के अंदर, पिक्चर क्वालिटी के अंदर ये मूवीज़ को सेव करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। फिर आता है पेन ड्राइव। ए पेन ड्राइव इज़ ए टिनी स्टोरेज डिवाइस, ये एक छोटी स्टोरेज डिवाइस होती है, इसके अंदर भी जो डेटा होगा वो लार्ज अमाउंट के अंदर सेव हो जाएगा, और उसको अपने ईजिली कैरी करके कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। सो स्टूडेंट, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने अच्छे तरीके से इसको रीड किया और समझा भी होगा, एंड थैंक यू।